जब अपार समुद्र देखा, सारे बानर, हनुमान जी भी उस समय चुप रहे। हनुमान जी चुप रहे, सब लोग निराश हो गए, ये कार्य कैसे होगा। तब सब हनुमान जी की शक्ति को किसने जगाया? हनुमान जी की शक्ति को जामवान जी ने जगाया। और हमारे बीच में रामायण के जामवान, रामानंद सागर जी की रामायण के जामवान श्री राजशेखर उपाध्याय जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, पार्वती पते नमः। मेरे मित्रों, तीर्थ दो प्रकार का होता है। एक आप सब लोग जाते हो, गंगा, क्षिप्रा, बेतरवती, ख्याता, जया, गंडकी आदि। लेकिन दूसरा तीर्थ देखो, आपके यहां पधारी हुई है संत लोग। धन्य है आप, धन्य है ये मोड़ासा की भूमि। इन संतों का दर्शन से आप लोग धन्य धन्य हो गए हैं। अभी हमारे मित्रों ने बताया था कि हमें डिवाइड किया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है। आप लोग जितने बैठे, हर शरीर में 4 भाग में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जरा कल्पना करो, आपके हाथ में 10-10 किलो का वजन दे दिया जाए, थोड़ी दूर पैदल जाएंगे तो आप बदलने की चेष्टा करेंगे, रख देंगे। लेकिन आपका ये पैर 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जो आपका गंतव्य स्थान है, वहां तक पहुंचेंगे तो ये शरीर का भार ढोते हुए पैर ले जाएगा। ये ब्रह्म है, यही ज्ञान देता है, हर एक के अंदर है। ये क्षत्रिय हाथ को काट दो तो शरीर की रक्षा होगी? नहीं होगी। आप बोलिए, होगी? नहीं होगी। ऐसे पेट, जो पेट है, ये इसमें शक्ति है ना, वैश्य जिसका काम दिया गया है, ये हमारे आपका पेट का पालन पोषण। तो इन चारों शक्तियों को, चारों जो हमारे वर्ण है, अलग कर दो तो इंसान का अपने आप नष्ट भ्रष्ट हो गया ना। तो हम आप अपने आप को पहचान ले, चारों वर्ण हमारे शरीर में है और हम उसको देखिए संस्कार दिया जाता है हमें आपका शुरुआत से। जैसे माता बहनों, हमारी बहन बेटियों की शादी होती है तो कहा जाता है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामांग माया तदा त्वदीयम जगात कन्या वचनम च प्रथमम। वो माता बहन कहती है कि वामांगी, दाहिने तरफ औरत बैठे तो वामांगी नहीं होती, बाएं तरफ बैठने पे पत्नी कहलाती है। तो वचन ले रही है कि हमारा तीर्थ, व्रत, देवी देवता का दर्शन कराना, ये सब हमारे साथ करो, तब मैं तुम्हारी वामांगी बनूंगी। 7 वचन बहुत सुनाऊंगा, लंबा हो जाएगा, सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूं कि अपने धर्म का पालन करो। हव्य प्रदाने स्मरान पितृन कव्य प्रदाने यदि पूजये था वामांग मायाम तदा त्वदीयम जगात कन्या वचनम द्वितीयम। ये हमारे भारत संस्कृति में है कि जीते जी तो हम माता पिता को सबको पानी पिलाते हैं, लेकिन मर जाने के बाद भी हम पानी पिलाते हैं। पितृपक्ष आता है तो कह रही है कि कव्य प्रदान और हव्य प्रदान, जो हवन करते हो, स्वधा करते हो, मुझे साथ लेके बैठो तब तुम्हारा पूर्ण होगा, और मुझे साथ नहीं लोगे नहीं पूर्ण होगा। हमारे इस वचन को स्वीकार करो तब मैं तुम्हारी वामांगी कहलाऊंगी। इसी प्रकार से 7 वचन में आखिरी वचन लेती है, त्वयं त्वदीयम परमीय गमीयम, कि जो एक सुंदर सुंदर पत्नियां, स्त्रियां दूसरे के बैठी हैं, उनको तुम प्रयोग में नहीं लाओगे, उनके तरफ अपनी कुदृष्टि नहीं करोगे, तब मैं तुम्हारी वामांगी बनूंगी। तो 7 वचन लेती है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये हमारी धरती देवी देवताओं की धरती है। एक छोटा सा गाथा सुना दे रहा हूं। हनुमान, लंका में युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं,
तो बताया गया उपचार, बोले इसी लंका में सुषेणन, अब विभीषण ने बताया कि सुषेण वैद्य को उठा लाओ लाओ। तो वहां रावण की सेना लगी हुई थी, तो हनुमान जी घर सहित उठा लाए थे। है ऐसा कोई भी घर सहित उठा लाए? जब सुषेण वैद्य देखा, डर गया, तो मैं बानरी सेना में हूं, राम लक्ष्मण यहाँ घायल हैं और राम विलाप कर रहे हैं। अरे जब मैं जनते हूं बंधु बिछो, अब पिता बचन नहीं मनते हूं। राम जी रो रहे हैं, साक्षात विष्णु का औलाद, लेकिन माया दिखाने के लिए रो रहे हैं। तब हनुमान जी की ओर देखते हैं, बोले मैं संजीवनी लाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पश्चिम में जो है वरुण का देश होता है, जिसको अमेरिका कहा गया है पश्चिम देश, लेकिन वहां रियल वरुण की नगरी समुद्र देवता रहते हैं। हनुमान जी वहां पहुंच गए, सूरज को देखे, बोले अरे पहले बचपन में हमको निगल गया था, फिर हमसे दीक्षा लेने आया है, अब किस लिए आए हो? बोले देखिए आपका वंश राम का वंश है, सूर्य वंश न? बोले हाँ। बोले आपकी मर्यादा का नाश होगा। लक्ष्मण घायल है, मैं द्रोण पर्वत पर जा रहा हूं जड़ी बूटी लाने के लिए, यदि सुबह हो गया तो बचेंगे नहीं। बोले तब? बोले तुम वरुण नगरी से इंद्र की नगरी में आना ही नहीं, पूरब में इंद्र नगरी होती है। बोले ऐसा? बोले ऐसा। बोले तुम जाओ लेके आओ। तमाम गाथा होती है। हनुमान जी को भरत ने सीख बाण भी मार देते हैं, अयोध्या में गिर जाते हैं, तो बोले नहीं मैं तुम्हें भेंट दे रहा हूं। बोले नहीं मैं चला जाऊंगा। जब तक हनुमान जी लंका में नहीं आते तब तक सूरज नहीं दिखते हैं। तो मेरे मित्रों, हमारा कहना है अपने धर्म को मत छोड़ो, दूसरे के बहकावे में, दूसरे के लालच में ला करके पैसा, आज पैसा है कल नहीं रहेगा, अच्छे अच्छे लोगों का पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर जो आप जगे रहोगे ना, बुद्धि, ये ब्रह्म जिसको ब्राह्मण कहा गया है, जगा रहेगा, धन पार्जन कहीं से कर लोगे, निश्चित रूप से आप धर्म का पार्जन कर लोगे। अब मेरे मित्र जी ने कहा था कि जामवंत ने बल को जगाया था, ये खड़े हैं सर पे तलवार लेकर के, समय का प्रहरी हैं ये। तो जामवंत रामायण में कैसे जगाया था बल को, वो सुनिए। यद्यपि मैं तुम लोगों में सबसे ज्येष्ठ हूं, मुझे स्वयं अग्रगामी बनना चाहिए, परंतु अब बूढ़ा होने के नाते वो साहस मुझ में नहीं है। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने अपने 3 कदम बढ़ाए थे, उसी समय वह वन कानन समूची पूरी पृथ्वी को 21 बार प्रदक्षिणा किया था, परंतु अब यदि साहस करूं तो 100 योजन दूर लंका जा सकता हूं, परंतु वापस आने में मुझे संदेह है। परंतु तुम लोग हताश और निराश मत हो, प्रभु राम का काम करने के लिए ये देखिए बजरंगबली हनुमान जी अलग थलग बैठे हैं। बचपन में इनके बल का था नहीं था, तो ऋषि मुनियों ने इन्हें श्राप दिया था और ये भी कहा था जब कोई इनको अपने बल की याद दिला देगा तो ये काम करने में सफल हो जाएंगे। जागो 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 हनुमान जी, आप अतुलित बलधाम हो, आपके पास अपार शक्ति है। बजरंग बली उपकारी, बजरंग बली उपकारी, अपने बल को कछु ध्यान धरो, बजरंग बली उपकारी। अब यहाँ मैं अपने बली उपकारी, अब यहाँ मैं अपने बाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, पार्वती पते नमः।